सालों बाद घर की साफ सफाई चल रही थी। घर की सफाई में एक पुराना फटा हुआ सा वॉलेट निकला था। लड़का जब उस वॉलेट को देखता है तो उसे पापा की याद आने लगती है। खैर, पापा तो अब इस दुनिया में नहीं है। चलो एक बार उनका वॉलेट खोलकर देखता हूँ, थोड़ा दिल को सुकून मिलेगा। यही सोचकर वह लड़का अपने पिता के वॉलेट को खोलता है तो उसे सबसे पहले अपने बचपन की फोटो दिखती है। उसके अगले वाले खांचे में एक बड़ी सी पर्ची होती है। लड़का उस पर्ची को निकालकर पढ़ता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। आखिर ऐसा क्या था उस पर्ची में? उस पर्ची के साथ 3-4 पर्चियां और थीं। वो पहली पर्ची को पढ़ता है जिसमें जिन रिश्तेदारों के कर्ज थे और जिनका उधार चुकाना था, ब्याज के साथ वो सब उस पर्ची में लिखा था। दूसरी पर्ची पर उस लड़के का कॉलेज एप्लीकेशन था जिसमें उसके पिता ने उसकी फाइल की फीस भरने के लिए 7 दिनों की मोहलत मांगी थी, क्योंकि उसी दौरान उनके घर में 65,000 रुपये और कुछ गहने चोरी हो गए थे। तीसरी पर्ची में उसके पिता की पुरानी स्कूटी के पेपर था जिसे वो दिल से बहुत ज्यादा चाहते थे, मगर सिर्फ उसके कॉलेज फीस के चलते उन्होंने अपनी स्कूटी बेच दी और बाकी के कुछ पैसे किसी आदमी से उधार 10 रुपये ब्याज पर लेने पड़े। चौथी पर्ची में पुरानी कोठी के कागजात थे जो बिक चुकी थी। जब उस लड़के की माँ का ऑपरेशन होना था लेकिन उनके पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे। ये देखकर उस लड़के की आंखों में आंसू गिरने लगे। तब उस लड़के की पत्नी आई और उन पर्चियों को देखकर समझ जाती है कि शायद उसे अपने पिता की याद आ रही होगी। इस पर उस लड़के की पत्नी कहती है, आज बड़े दिनों बाद अचानक ऐसा क्या याद आ गया कि इतने आंसू निकल आए? तभी वो लड़का भारी दिल से कहता है कि कभी मुझे दिखा ही नहीं कि मेरे पिता किस दर्द से गुजर रहे हैं। कॉलेज की फीस फाइनल में जो हमारे घर चोरी हुई थी वो किसी चोर ने नहीं बल्कि मैंने की थी, सिर्फ बाइक खरीदने के लिए। और यहाँ कर्ज पर कर्ज बढ़ता रहा और मेरे पिता अंदर ही अंदर घुटते रहे। मैं हमेशा उनको कोसता रहा और उन्होंने मेरी एक भी इच्छा पूरी नहीं की। न मेरे दूसरे दोस्तों की तरह नए कपड़े ला के दिए, न कोई खिलौना। जबकि मुझे शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। माँ के इलाज के समय पैसे थे मेरे पास, जबकि मैं उन्हें नशे में उड़ाता रहा, दोस्तों पर खर्च करता रहा। और जब पापा पैसे मांगे तब फोन कर देते तो मैं उन्हें भड़क जाता। अब अंत तक में जाकर उन्हें अपनी पुश्तौनी कोठी बेच दी। इतना बोलते बोलते वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा। तभी उस लड़के का बेटा पापा पापा बोलते हुए उसके पास आया और कहने लगा, पापा आप क्यों रह रहे हैं? वो एक 8 साल का बच्चा था, उसे क्या ही समझ होगी इन सब की। उसकी नजर उन पर्चियों पर पड़ती है तो 5वां पर्चा जिसे वो लड़का शायद से पढ़ना भूल गया, उसका बेटा उस पर्ची को देखता है और अपना स्टार्ट करता है। उस पर्चे में लिखा है, अरे जानकी तुम चिंता न कर रही हो, वो हमारा बेटा है ना, सारे कर चुका देगी। दुनिया कहीं काम नहीं आती, आखिर अपनी औलाद ही अपना सहारा बनती है। आज तुम उसके लिए कमा लेने दो, कल वो हमें तकलीफ होने नहीं देगा। तुम देखना हमारा बेटा थोड़ा जिद्दी तो है लेकिन रिश्तों की पूरी कदर है उसे। मैं चाहता हूँ वो अच्छे से अच्छा माहौल में पढ़े लिखे और आगे बढ़कर मैं जिंदा हूँ, उस पर चिता की एक भी आँच आने नहीं दे सकता। फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई ने जो पैसे दिए वो जल्दी लौटा दूंगा, लेकिन अभी इसके हॉस्टल की फीस भर देता हूँ। पिछला महीना खाली जाने की वजह से तुम्हारे भाई से पैसे लेने पड़े। अच्छा तुम ये चिट्ठी को संभाल कर रखना। अब तो मैं तुम्हारे भाई के पैसे लौटाने के बाद ही ये चिट्ठी तुमसे वापस लूंगा। अपना और हमारे बेटे का ख्याल रखना। मैं लड़का ये सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, यार सच में पापा को कितनी उम्मीद थी मुझसे, लेकिन मैंने क्या किया। दोस्तों, शायद आप ये सोच रहे होंगे कि उस लड़के को आज अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं बताता हूँ, क्योंकि वो लड़का अब एक बाप बन चुका है। वक्त कितने जल्दी गुजर जाता है, ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। एक नन्हा मुन्ना लड़का अपनी पापा की गोद में अपनी जिंदगी का सबसे पहला लम्हा जी रहा हो। कितनी ख्वाहिशें, कितनी तमन्नाएं होती हैं उस बाप की आंखों में जब वो छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लिए होते हैं। उस नन्ही सी जान से उस बाप ने न जाने कितनी उम्मीदें लगाई हुई होती हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हर रोज़ नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।